अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आइए नाजरीन, अब हम अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी कहानी का उन्वान है पुरस्रार होटल की सरगोशियां। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ पुरस्रार कहानियों के लिए भी मशहूर है। ऐसी ही एक कहानी एक कदीम होटल से जुड़ी हुई है जो खंजराब के करीब एक पहाड़ी पर वाक़ है। सन 1990 की दहाई में तामीर होने वाला ये होटल सयाहों की जन्नत समझा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ ऐसे वाक़यात पेश आने लगे जिन्होंने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। हुसनैन नामी एक सयाह ने इस होटल में क़याम किया और अपनी जिंदगी का सबसे हौलनाक तजर्बा किया। ये सर्दियों की एक रात थी जब वो अपनी फैमिली के साथ होटल पहुंचा। बाहर बर्फबारी हो रही थी और होटल की पुरानी लकड़ी की इमारत में एक अजीब खामोशी थी। इस्तकबालिया पर मौजूद उम्र रसीदा मैनेजर ने हुसनैन को एक कमरा दिया, मगर साथ ही अजीबो गरीब नसीहतें भी करने लगा। रात 12 बजे के बाद खिड़कियां बंद रखना और अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। ये बातें सुनकर हुसनैन को अजीब महसूस हुआ, मगर वो थका हुआ था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। जैसे ही रात का पहला पहर गुजरा, हुसनैन ने महसूस किया कि दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की आहट हो रही है। पहले तो इसने समझा कि शायद कोई मुलाजिम होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता आहटें तेज होने लगी, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। हुसनैन ने दरवाजे की दर्ज से झांकने की कोशिश की, मगर बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो खौफजदा हो गया, मगर दरवाजा खोलने की हिम्मत न हुई। कुछ लम्हों बाद दस्तक खुद ब खुद बंद हो गई, लेकिन अब कमरे में अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगे। लगता था जैसे कोई नामालूम जुबान में बातें कर रहा हो। खौफजदा होकर इसने खिड़की की तरफ देखा तो बाहर बर्फ की चादर में एक धुंधली सी औरत नजर आई जो होटल की तरफ देख रही थी। इसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था, मगर उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद चमक रही थी। हुसनैन ने फौरन पर्दे गिरा दिए, मगर सरगोशियों की आवाज बढ़ती गई। अचानक रोशनी मध्यम होने लगी और पूरा कमरा जैसे किसी आसेब के साए में डूब गया। हुसनैन ने खौफ के मारे कुरान की तिलावत शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद सब कुछ मामूल पर आ गया। मगर वो रात इसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। अगली सुबह होटल के अमले ने बताया कि ये होटल दरहकीकत कई दहाइयों पुराना है और यहाँ एक औरत की रूह भटकती है जो किसी जमाने में बर्फानी तूफान में जान से हाथ धो बैठी थी। बहुत से मेहमानों ने ऐसी ही खौफनाक चीजों का सामना किया है और कई तो होटल को बीच रात में छोड़कर चले गए। आज भी ये होटल मौजूद है और मकामी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के आखिरी पहर में वहां जाए तो इसे अजीब साए और सरगोशियां सुनाई देती है। बहुत से सयाह वहां जाने की हिम्मत नहीं करते और जो जाते हैं वो वापस आकर अपनी खौफनाक कहानियां सुनाते हैं। ये कहानी पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के उन राजों में से एक है जो आज तक लोगों के लिए एक मुइम्मा बनी हुई है। आइए अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की जानिब, जिसका उन्वान है चकवाल का पुरस्रार कला। पाकिस्तान के जिला चकवाल में एक कदीम कला मौजूद है जो कई दहाइयों से वीरान और मतरूक पड़ा हुआ है। मकामी लोग इसे कलान रूहों के नाम से जानते हैं और दावा करते हैं कि यहाँ रात के वक्त अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वहाँ कोई न कोई मौजूद हो। यह कला 19वीं सदी के आखिर में एक बादशाह ने बनाया था और उसके बाद से यह कला एक सुनसान जगह बन गई है। 2005 में एक तहकीकाती टीम जो हकीकत पसंदाना हारर कहानियां जमा करने का काम करती थी, चकवाल के इस कले की हकीकत जानने के लिए वहां पहुंच गए। टीम के मेंबरान में चंद मरूफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स और माहिरान आसार कदीमा शामिल थे। उनका मकसद था कि वो इस पुरस्रार कले के अंदर होने वाले गैर मामूली वाकयात का पता चलाएं। कली का दरवाजा खोलते ही टीम को ये एहसास हो गया कि ये जगह कुछ अजीब सी है। पूरा कला वीरान था और उसकी दीवारों पर मिट्टी और गुबार की तहें जिमी हुई थी, लेकिन वहां कुछ और भी था। एक खफीफ सा सन्नाटा था जो हर कमरे और राहदारी में गूंज रहा था। रात के वक्त जब तमाम टीम के मेंबरान एक कमरे में बैठकर तहकीक कर रहे थे, अचानक कमरे के बाहर से कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी।
शुरू में उन्होंने उन आवाजों को हुआ का झोंका समझा, मगर जैसे जैसे आवाजें तेज हुईं, उनकी नजरें एक दूसरे के चेहरे पर खौफ के आसार देखने लगी। फिर एक ऐसा लम्हा आया जब उन कदमों की आवाजों के साथ साथ दरवाजे के करीब से खिड़कियां खुलने और बंद होने की आवाजें भी आने लगी। एक टीम के रुकन असद ने जुर्रत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ सर्द हवाएं चल रही थीं और माहौल में एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई थी। इस रात एक और टीम रुकन सारा ने कले के एक पुरस्कार कमरे के अंदर एक अजीब सी रोशनी देखने का दावा किया। ये रोशनी आसमान से नहीं, बल्कि कले के एक मखसूस कमरे के अंदर से आ रही थी। इस रोशनी के साथ एक धुंधली सी शक्ल भी नजर आई, जो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लगी। सारा के जिस्म में कपकपी सी आ गई और वो इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो खौफ के आलम में चलाती हुई वापस पलटी और बाकी टीम के अरकान ने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन जब वो अंदर गए तो वो रोशनी और धुंधली शक्ल गायब हो चुकी थी। मकाम लोग कहते हैं कि यह किला एक बादशाह के खानदान का था और इस खानदान के एक फर्द ने यहाँ अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त गुजारे थे। वो बादशाह अजीब और गरीब तजुर्बात का सामना करता रहा था, जिनकी वजह से इसके खानदान का इख्तिताम एक पुरसरर अंदाज में हुआ। मकामी लोग ये भी कहते हैं कि इस बादशाह की रूह आज भी किले में भटकती है और वो इसके मातम करने वालों को नहीं छोड़ती। उन्हें तहकीक जारी रखी और उन्हें एक और मुशाहिदा हुआ। जब वो इस किले के मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे, उनकी कैमरों की बैटरियां अचानक खत्म हो गई और लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। फिर एक गमगीन सी आवाज सुनाई दी, जो कि किसी औरत की रोती हुई आवाज थी। टीम का कोई भी रुकन इस आवाज का पता न लगा सका। आखिरकार वो खौफ ज़दा होकर वहां से निकल गए और वापस आकर इस किले की पुरस्रार हकीकत पर तहकीक की। कई महीनों की तहकीक के बाद एक मकामी बुजुर्ग ने उनसे बताया कि वो आवाजें, रोशनी और अजीब तजुर्बात दरअसल इस किले की माजी की बदरूहों का काम है। आज भी वो किला चकवाल के इलाके में मौजूद है और वहां जाने वालों को वही पुरस्रार आवाजें और गैर मामूली तजुर्बात हो रहे हैं। क्या ये वाकयात हकीकत हैं या सिर्फ एक बदनाम जमाना अफसाना? ये सवाल आज भी लोगों के जहनों में है, मगर जो भी इस किले में दाखिल होता है वो वहां से वापस आकर अपनी खौफनाक कहानी जरूर सुनाता है। कहानी चकवाल के पुरस्रार किले की एक झलक पेश करती है, जिसने न सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि तहकीकाती टीम को भी अपनी हकीकत से खौफजदा कर दिया। आइए अब हम चलते हैं तीसरी और आखिरी कहानी की जानिब, जिसका उन्वान है दरिया का राज। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक कदीम दरिया है जिसे मकामी लोग कामाली दरिया कहते हैं। ये दरिया अपने सिहर में डूबे हुए एक खौफनाक राज को अपने अंदर छुपाए हुए है, जो सिर्फ चंद ही लोग जानते हैं। सन 1940 की दहाई में जब ये दरिया अभी मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुआ था, यहाँ एक सुनसान गांव आबाद था। गांव के लोग कहानियां सुनाते थे कि इस दरिया की गहराइयों में कुछ ऐसी रूहें बस रही हैं जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। कहा जाता है कि एक दिन एक नौजवान मल्ला जब्बार दरिया के किनारे से गुजर रहा था, जब उसकी नजर दरिया की गहराई में एक पुरस्रार शय पर पड़े। ये कोई जानदार या बेजान चीज थी, लेकिन वो जब्बार के जहन में एक अजीब सा खौफ पैदा कर गई। उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन रात के वक्त उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग मर्द को देखा जो दरिया के अंदर डूबकर मर चुका था। इस बुजुर्ग ने जब्बार को बताया कि दरिया की गहराई में दफन एक खजाना है, मगर वो जो भी इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करेगा वो दरिया के गुस्से का शिकार होगा। ये वाकया इस वक्त का है जब जब्बार की गांव से एक दूसरे गांव के लिए रवानगी हुई। वो दरिया को पार कर रहा था और अचानक उसके सामने एक भारी सा साया आया। ये साया एक इंतहाई ताकतवर शक्ल में था जो जब्बार की कुश्ती को गहराई में खींचने की कोशिश कर रहा था। जब्बार ने कुश्ती को संभालने की पूरी कोशिश की, मगर उसके जिस्म में एक गैर मामूली कमजोरी आ गई। कुश्ती दरिया की गहराइयों में गर्क हो गई और जब्बार की आवाज आखिरी बार गांव के किनारे तक पहुंची। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब से ये खजाना दफन किया गया था, दरिया में एक बदरू ने बसेरा कर लिया था।
वो हर शख्स को अपने साथ खींचकर गर्क कर देती है जो उसके राज में मुदाखलत करने की कोशिश करता है। इस बदरू की अलामत पानी में अजब सी लहरें और अजीब सी आवाजें होती हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। आज भी कमिली दरिया के करीब से गुजरते हुए लोग अक्सर अजीब सी आवाजें सुनते हैं और बाज औकात दरिया की सतह पर एक गैर मामूली हरकत देखते हैं। बाज का कहना है कि रात के वक्त दरिया में चमकते हुए मिट्टी के बर्तन या कोई चमकदार चीज देखने को मिलती है। मकामी लोग अब भी इस दरिया को खतरनाक समझते हैं और कोई भी शख्स उसकी गहराइयों में जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी कमिली दरिया के पुरस्कार और खतरनाक राज की एक झलक है जो आज भी लोगों के जहनों में एक खौफ की लहर दौड़ाती है। क्या वाकई ये दरिया एक बदरू का मस्कन है, या फिर ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? ये सवाल आज भी जवाब का मुंतजिर है। उम्मीद है आपको हमारी कहानियां पसंद आई होंगी। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।